हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है जया एकादशी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली पाप नाशिनी जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो भक्त उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आज जया एकादशी की कथा सुनाने से पहले आपको ठाकुर जी के एक भक्त की बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा सुनाते हैं। कथाओं को आप पूरा जरूर सुनिएगा। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं, कितने लोगों को सौभाग्य मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वो उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक अदृश्य हो गया। अब तो वो भाव विभोर होकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर ही गिर पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहां जाइए और वहां से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो मिला हुआ भोजन होता है, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाए तो मधुकरी आप जरूर मांगकर खाइएगा। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए। और कहते हैं वृंदावन जाना भी तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातःकाल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वो प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं, साथ साथ रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, ये तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब ये हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। मेरा तो परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया है। मेरे निकट जो जो कुछ था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया। ये इन्हीं की नजर का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिएगा कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य ये है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से उन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम में भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, एक ना एक दिन मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा।
मुझसे अब इनकी पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ मिला ही नहीं। वो सब बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर घर में तो कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब नजदीक आ रहा है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा करने के लिए। लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार देखकर कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती। किंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा पाठ कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज ही अपने संग ले जाऊंगा। अब तो वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो। अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्रीधाम वृंदावन में ले आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे। तो अब तो श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वो भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ तो उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी मिल रही थी, फीकी बाटी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते थे, केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती, आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हैं, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और ये तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी होती है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से ये सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं। और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं, आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त ही नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर पर और वहां जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन जब तक आप नहीं पा लेते थे तब तक आप तृप्त ही नहीं होते थे। और आज आप ये कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर कल कहेंगे कि बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। और फिर मैं जब घी और नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो एक दिन आप तो ये कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहाँ तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको ये सूखी बाटी ही खाने को मिलेगी। और आप ये जो मांगे रख रहे हैं ना मेरे सामने, अगर आप चाहें तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली है। मैं तो पूर्ण वैरागी ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खानी है तो ये सूखी बाटी खा लो। मुझसे नहीं हो पाएंगी ये सारी व्यवस्थाएं, आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने ये उत्तर सुना तो कहने लगे कि अच्छा, आप फिर मुझे ये आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूं। तो श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी और फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने मिलेगी और कभी कभी मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह तरह के रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते आगरा जा रहे थे।
तो आदित्य टीला के समीप यमुना जी भी थी। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश करने पर भी नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें, कैसे नाव को आगे बढ़ाएं। तब ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, तभी आपकी नौका निकल पाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही, आप कृपा कर दीजिए। मैं तो आपके पास एक ब्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा है। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान जी को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या ना करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी। तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि हैं सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वो दर्शन करके आए और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है वो उन्होंने उसका निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा कि बाबा आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें, इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का आपका जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो, कोई ऐसी मन्नत मांगनी हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए, महादेव जी उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरे कर देंगे। तो महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज उनके दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वो भी आसान हो गया, कम हो गया। अब उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं कि किसी तरह से उनके भक्त को ज्यादा कष्ट न पहुंचाए। बंगाल में गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए एक बार भगवान शंकर की आराधना की। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिए। फिर आदेश किया कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारस मणि है, वो आपको वह पारस मणि दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और फिर श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वे एक गुदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने
कौपीन पहना हुआ था। ये देखकर उनके मन में तो बड़ी घोर निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में जी रहे हैं वो भला उनको पारसमणि कहाँ से लाकर देंगे। अगर उनके पास पारसमणि होती तो वो खुद इस दयनीय स्थिति में होते। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान शंकर ने कहा है और भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। तो वो एक बार हिम्मत बटोरकर उनके पास गए, जाकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है और अगर सचमुच ऐसा है तो आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सनातन जी ने कहा, मैंने उसे कभी छुआ तो नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से टकरा गई, तो मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप कृपया करके चलकर मुझे बता सकते हैं कि वो पारसमणि कहाँ है। तब श्री सनातन गोस्वामी ब्राह्मण को एक जगह लेकर गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो आपको दिख जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई तो थोड़ी ही देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। अब पारसमणि मिली तो ब्राह्मण के मन में शंका पैदा हुई। सोचने लगे कि परीक्षा करके देखूं तो सही कोई चमकदार पत्थर है या फिर सही में पारसमणि है। तो उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श करा दिया, वह तत्काल सोने की हो गई। अब तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतनी दूर रखा है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये प्रश्न श्री सनातन जी से ही पूछ लिया। प्रश्न के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं। क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा। बहुत सारे दोष हैं इसमें और इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले। मैंने इसलिए इसको अपने आप से बहुत दूर रखा है और मेरे लिए ये किसी पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने तो ये मणि कुछ भी नहीं। सुनकर तत्काल में ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है। तब श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं। अब आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे भी दे दीजिए जो आपके पास है। तब श्री सनातन जी ने कहा, तो फिर इस मणि को यमुना जी में फेंकिए और यमुना स्नान करके आइए। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण के प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई। आपको उन्होंने पारस मणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए, आपकी समझ में आ जाए कि पारस मणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होता है और उन्होंने इसीलिए तो ये सारी लीला करवाई। जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये थी भगवान की लीला। सभी मिलकर प्रेम से बोले, श्री सनातन गोस्वामी जी की जय। अब सुनिए जया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के शांत और पावन महल के वातावरण में आज एक विशेष चहल पहल है, एक विशेष उत्सुकता व्याप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रबल जिज्ञासा है। महल के द्वार पर खड़े प्रहरी भी दिव्यता के इस क्षण का अनुभव कर रहे हैं, मानो समस्त सृष्टि एकाग्र होकर किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक गगन में एक अद्वितीय शंखनाद गूंज उठता है। एक स्वर्णिम रथ जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है, आकाश मार्ग से महल की ओर बढ़ रहा है। उस दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी अनुपम मुस्कान और दिव्य आभा के साथ विराजमान है। रथ जैसे ही धर्म महल के प्रांगण में प्रवेश करता है, पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से उठकर भगवान के स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर धर्मराज के समक्ष आते हैं
और अपने स्नेहपूर्ण वचनों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये दिव्य मिलन अब जया एकादशी की कथा और महिमा को उजागर करने का आरंभ करता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य यात्रा में हम सब भी सहभागी बने और इस पवित्र कथा के माध्यम से अपने जीवन को धर्ममय और आनंदमय बनाएं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। कहा कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदाई ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचार इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन बिताने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। अगले दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनके पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे सुनाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो,
इसलिए हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहां प्राणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वही अंतर्ध्यान हो गए। ये थी जया एकादशी व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है।
राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो ये तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने शाप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के शाप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की
जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।